इस वक्त हम यकबाई की तरफ जाने के लिए ना रुंगन के रास्ते पे सफ़र कर रहे हैं और ये बीच में एक कुदरती छोटी सी एक आबशार है जिसमें इस वक्त इन दिनों पानी ज़रा कम है, लेकिन इंतहाई साफ़, इंतहाई मीठा और इंतहाई शानदार पानी पीने के लिए। कोहे सुलेमान की अपनी एक खूबसूरती है। आप सगी सरवर से जब रुंगन की तरफ सफ़र करते हैं तो मेरा ख्याल है आपको इतनी वैरायटी कहीं नज़र नहीं आती जितनी इन पहाड़ों में नज़र आती है। आप जब भी सफ़र करें तो कोशिश करें कि एक तो अर्ली मॉर्निंग निकलें आप इस ट्रैक पे सफ़र करने के लिए, और दूसरा आपके पास मोटरसाइकिल का सामान ज़रूर होना चाहिए, पंक्चर वगैरह का। बहुत खूबसूरत ट्रैक है और इन दिनों मौसम भी बहुत अच्छा है। गर्मियों में शदीद गर्मी होती है, लेकिन अगर आप इन दिनों सफ़र करें तो यकीनन आप इसको एंजॉय करेंगे। हम इस वक्त रुंगन चौक के ऊपर पहुंच चुके हैं। सगी सरवर से रुंगन का जो सफ़र है वो तकरीबन कम से कम 1 घंटे का सफ़र है। रोड ख़राब है। यहाँ इस चौक के ऊपर आकर 2 रास्ते निकलते हैं। एक आपका यकबाई की तरफ जाता है, ये चेक पोस्ट है यहाँ पर BMP की, और जो आपको यहाँ पर पीछे नज़र आ रही होगी चेक पोस्ट, और ये रोड जो है ना ये तुमन गुजदार मुबारकी को जा रहा है। और इस वक्त हम इस रोड पे अब हम ट्रैवल करेंगे आगे यकबाई के लिए। और ये जो आगे आपको पहाड़ अगर नज़र आ रहे हैं तो ये इसकी जो सबसे बुलंद पीक है इस वक्त वो यकबाई है, जो तकरीबन 7000 फीट की जो है ना बुलंदी है उसकी। तो इंशाल्लाह वो फोर्ट मंडू से भी ज़्यादा बुलंद है। फोर्ट मंडू 6400 है और यकबाई तकरीबन 7000 फीट है। 2 से 2.5 घंटे का मज़ीद ट्रैवल है हमारा, जीपेबल ट्रैक है। तो इंशाल्लाह यकबाई पहुँचते हैं जी। इस वक्त जो है ना यकबाई जा रहे हैं और यकबाई से हम तकरीबन कोई 1 घंटे के फासले के ऊपर हैं। 1.5 घंटे का हम फासला रुंगन चेक पोस्ट से यहाँ तक कर चुके हैं। सारा जीपेबल ट्रैक इंतहाई रफ और दुश्वार गुजार रास्ता है। अब बीच में एक पॉइंट ऐसा आया है जिसमें दोस्त अब बैठकर जो है ना सलाह मशवरा कर रहे हैं कि मज़ीद आगे का सफ़र करना चाहिए या नहीं। तो चूँकि बामी मुशावरत से होगा तो मैं काजी मंसूर साहब से पूछता हूँ, काजी साहब आपकी क्या राय है? सर मेरे हिसाब से तो इस वक्त हम सफ़र जो कर रहे हैं ना वो एक दूसरे की ज़िद में कर रहे हैं कि मुंह से कोई ना कहे कि ये सफ़र नहीं होता, लेकिन मैं हकीकत पसंद बन के बताता हूँ कि ये सफ़र आगे नहीं हो सकता। वो इसलिए कि वापस भी जाना है, व्हील मोटर ज़रा सा हिलता है तो स्लिप होता है, बारीक गोल स्लिपरी पत्थर है इधर। जी गुलजार साहब आप क्या कहेंगे? जिथा आ गया हूँ अब घंटे का सफर सारा है। तुझे क्या दे उसे वैसे मेरे नजर आए तो मच्छी तरह इंतजार करने चाहिए। वापसी बनो वापसी तो महीना चाहिए। तुझे क्या दे उसे मिलने भैया अबो तुझे क्या दे उसे अब तुझे क्या दे उसे क्वेश्चन क्या मैं तो जरा मुश्किल सफर ऐसा कीती बैठे हूँ, ठीक है। थोड़ा जागो टफ है उनके बाद वाला प्लेन है। इनके दोस्तों की जो मुशावरत हुई है उसमें अक्सरियती वोट, मेरा भी वोट ये है एक भाई बैठा है। हमने आगे जाना है। हाँ जी आगे जाना है यार, इंशाल्लाह आगे। तो दोस्तों का मुशावरती जो इजलास हुआ है यहाँ पर बीच रास्ते में, उसमें ज्यादा तादाद उन दोस्तों की है जी ये कहते हैं कि जी हमें आगे सफर करना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम आगे जा रहे हैं। 1 घंटा लगे 1.5 घंटा लगे यकबाई पहुँच कर ही ब्रेक मारेंगे। शुक्रिया। ओके। आखिरकार सारे दोस्त हम कोहे सुलेमान की जो इस वक्त दूसरी बुलंद चोटी है यकबाई, हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमारा सफ़र सुबह डीडी खान से तो बहुत जल्दी शुरू हुआ था, लेकिन हम सगी सरवर से कोई 10:30 बजे निकले और इस वक्त तकरीबन 3 बज रहे हैं। हम इस वक्त यकबाई के इस छोटे से टॉप के ऊपर जो है ना मौजूद हैं। इस जगह की अहमियत मुस्तकबिल में मेरा ख्याल है कि यही होगी जिस तरह बाबूसर टॉप की खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान की एक अहमियत है कि एक टॉप है, उसको क्रॉस करके आप गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होते हैं। तो सेम यही फ्यूचर में यकबाई के साथ होने वाला है कि अगर आप देखें तो मेरे दाएं तरफ पंजाब है, ये जो वैली नज़र आ रही है आपको, और इसी तरीके से मेरे बाएं तरफ बलूचिस्तान है। तो इस वक्त हम कोई 7000 फीट की यकबाई की बुलंदी के ऊपर बिल्कुल टॉप के ऊपर बैठे हुए हैं। हमारे दोनों तरफ जो वैलियां नज़र आ रही हैं, एक तरफ हमारी तरफ पंजाब और इस तरफ हमारे बलूचिस्तान है। और इस वक्त ये जीपेबल ट्रैक बन रहा है। यहाँ करीब अगर आपको वो रोड नज़र आए तो मेडल रोड ये भवाटा बलूचिस्तान से होता हुआ ये नीचे तक आया हुआ है। थोड़ा सा काम इसके ऊपर बाकी है और इसी तरीके से ये फिर रोड आगे होता हुआ रुंगन की तरफ जा रहा है। तो बहरहाल ये खूबसूरत जगह है, इस पे देखना चाहिए इसे। इसी जगह पर बैक साइड पर ये मस्त तवक्ली जो बलूचिस्तान के एक मारूफ रूहानी शख्सियत हैं, उनकी कहते हैं कि ये बैठक थी, यहाँ पर वो आया करते थे और बैठा करते थे। तो एक छोटा सा चबूतरा यहाँ पर ये भी बना हुआ है। बहरहाल खूबसूरत जगह है।
ट्रैक बन रहा है। जिस दिन ट्रैक बन गया तो मजीद ये लोगों के लिए आसानी होगी। लेकिन इस वक्त यहाँ पर आना खासतौर पर रुंगन वाली साइड से बहुत मुश्किल, दुश्वार गुजार और बड़ा सब्र आजमा और हौसले वाला काम है कि 4-4.5 घंटे के आप जीपेबल ट्रैक के ऊपर, और वो भी इतना रफ हालत में जो मौजूद है, आपका सफर करना बड़े दिल गुर्दे और हिम्मत का काम है। तो होपफुली आप लोग जो ये कोई सलेमान से जो लोग विजिट करते रहते हैं और उसको उनको मुख्तलिफ पॉइंट्स चेक करते हैं, तो यक भाई उनके लिए बहरहाल एक अच्छी डेस्टिनेशन होगी। सबसे खूबसूरत बात कि एक ही व्यू में आपको पंजाब भी नजर आ रहा है और आपको बलूचिस्तान भी नजर आ रहा है। ये इस जगह की सबसे खूबसूरत जगह हर है। चोटी से नीचे, और जी हर चोटी से नीचे, और हर चोटी इसके, हाँ ये भी खूबसूरत बात है कि आप यहाँ पर खड़े हो टॉप नजर तो आपको जितने भी पहाड़ियां हैं इर्द गिर्द की, उनके टॉप्स आपको यहाँ से नजर आते हैं। ये सबसे बुलंद इस वक्त हाइट है। थैंक यू।